अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह की रहमत से आप लोग ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग ने देखा कि थंबनेल क्या है? जी हाँ, तो थंबनेल में जो है ना, तो वो बात जो है काफ़ी हद तक जो है ना, तकरीबन 99% जो है ये बात जो है वो बिल्कुल ठीक ही जा रही है। क्योंकि काफ़ी जगहों से यही सुनने को आ रहा है कि अभी जो है ना, वो ठरकी अंकल जो है वो तीसरी शादी जो है वो करने वाले हैं। तो बहुत जल्द, क्योंकि जैसा कि सभी को पता है कि काफ़ी बार, काफ़ी जगह, काफ़ी वीडियोस में काफ़ी बहनें और मैं भी ये वीडियो बन आई एम सॉरी ये वीडियो हम बना चुके हैं कि ये दोनों जो है वो एक होने वाले हैं। तो ये भी हो सकता है कि इस बात का रीज़न जो है वो ये भी हो कि ये इन बातों से जो है वो शायद छुटकारा लेना चाहते हैं। वैसे तो इनका दिल दिमाग जो है वो चाची जी के लिए ही अटका हुआ है, पर फिर भी जो है ना, ये यही सुनने में आ रहा है कि भाई अभी जो है ना ये तीसरी शादी करेंगे। तो भाई बहुत शौक है आपको शादी करने का, तो भाई बिल्कुल से करो आप शादी। पर पहली जो अभी जो ये शादी है, जो मतलब चाची जी के साथ जो शादी है, तो इसको तो कुछ मतलब एक नाम दो, इसको तो मतलब कुछ एक जगह इसको तो पहुंचाओ। क्योंकि चाची जी वाली शादी के साथ भी इन्होंने ना कोई डिवोर्स हुआ ना कुछ हुआ इनका अभी तक। और वो ये कि बस ये बोलते रहते हैं कि हाँ वो आज भी मेरी बीवी है, और यहाँ से चाची जी भी जो है वो यही बात बोलती रहती है कि हाँ जी वो मेरे अभी भी निकाह में है और मैं उनके निकाह में हूँ, और अल्लाह चाहेगा तो हम जो है वो फिर से एक हो जाएंगे। अब अल्लाह चाहे, अब ये मतलब वही कि पब्लिक को घुमाने फिराने वाली बातें करे जा रहे हैं ये लोग। पर अब वो जो है मतलब कि ठरकी अंकल जो है वो एक तरफ बोलते हैं कि भाई मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बोलता हूँ कि मेरा उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, और अल्लाह चाहे तो हम एक हो सकते हैं, वरना हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। जी, तो भाई चाची को जो है ना वो ये वाली बात जो है ना वो बिल्कुल से हज़म नहीं होगी, और ये बात हज़म भी कैसे हो जाए इनको, क्योंकि ये बिल्कुल से बर्दाश्त नहीं करेंगी कि ना मतलब के ठरकी अंकल की जो ये शादी जो है ना वो हो जाए। क्योंकि इससे पहले भी जब ये शादी वाला सीन हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा ड्रामे इन्होंने क्रिएट किए थे, और ड्रामेबाज तो खैर हैं, आए दिन के ही ड्रामे चलते रहते हैं। और मेरे को ये समझ नहीं आता कि ये इन्होंने कितने लोगों के घर बर्बाद कर दिए, कितने लोगों की फैमिलियां बर्बाद करी, बल्कि आज तक ये जो है ना ये फैमिली बर्बाद कर रही हैं, और वो फैमिली किसी और की नहीं बल्कि इनके अपने ही बेटे की फैमिली है। यानी कि इनके अपने बड़े बेटे की बात कर रही हूँ कि इनके बेटे ने शादी कर ली है। वो पूरे जहान को ये बात पता है कि भाई इनका बेटा जो है वो शादी कर चुका है, पर अपनी अना के चक्कर में जो है इन्होंने उस लड़की की जो है वो घर गृहस्थी और अपने बेटे की घर गृहस्थी जो है वो बर्बाद करके रखी हुई है। उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि उसको अपने घर ले आए और बहू का एक दर्जा दें, उसको प्यार मोहब्बत के साथ अपने घर में रखें। वो ये कि बातें करोड़ों की और बाप की दुकान पकौड़ों की, वैसे बातें, और इसमें तो ये बहुत ज़्यादा आगे हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब इनसे बातों में मुझे लगता है कि शायद ही कोई जीत सके, वरना इनसे कोई बातों में तो नहीं जीत सकता। ठीक है, तो इन्होंने अपने ही बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करी हुई है। तो और अब ये जब शादी, तीसरी शादी जो है वो शेख साहब की, यानी कि ठरकी अंकल की शादी जो है ये नहीं होने देंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी तो खैर जब वो करने पे आएंगे तो कर भी लेंगे, और चाची के तो अच्छों को भी खबर नहीं होगी। तो अच्छा जी, ये बात। और उस लड़की की बात करूं तो उस लड़की के घर वाले अभी बीच में भी, यानी कि इनके बेटे के ससुराल वाले अभी बीच में भी इनके घर पर आए हुए थे, जबकि ये बता रही थी ना कि हमारे घर पे कुछ मेहमान आए थे और हमने ये 2 तरह की बिरयानी मंगाई थी। तो वो बिरयानी जो है ना वो दरअसल जो है वो किसी और मेहमान के लिए नहीं बल्कि इनके अपने समझाने वाले आए हुए थे, मतलब कि इनके बेटे के ससुराल वाले आए हुए थे, जिनके लिए इन्होंने ये खाना मंगाया था। और वो यही बात करने आए थे कि मतलब वो ये कि बेटी, ये लाजमी सी बात है, बेटी के घर वाले हैं तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि कोई भी माँ बाप, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो फ़कीर हो, चाहे वो जैसा भी हो, पर वो ये दुख कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि मेरी बेटी शादी के बाद जो है वो मेरे घर पर बैठी रहे। पर ऐसा हुआ वो किसकी वजह से, यही चाची की वजह से, कि ये अपने बेटे का घर नहीं बसता हुआ देख सकती, तो ये किसी और को क्या छोड़ेंगी, ये किसी और के घर गृहस्थी को क्या छोड़ेंगी भला। ठीक है,
अच्छा जी, ये बात। और दूसरी बात मैं आपको ये बोलूँ कि ये अपने आप को बोलती हैं कि मैं डिज़ाइनर हूँ, डिज़ाइनर हूँ, डिज़ाइनर हूँ, फिर एक तरफ ये बोलती हैं कि मेरे हेटर लोग के लिए। तो देखिए जी, हेटर तो मुझे लगता है कि इनका कोई भी नहीं है। सारी बात ये है कि जितनी भी मेरी बहनें या जो भी कोई इनकी वीडियो बनाता है, तो वो इसलिए नहीं बनाते कि वो इनसे नफ़रत करते हैं। यार कहीं न कहीं बहुत पहले की बात करूँ तो टिकटॉक के ज़माने में हमने इनको फॉलो किया हुआ था, क्योंकि ये अच्छा लगता था, क्योंकि इनके इट्टे-चिट्टे के बारे में जो है वो किसी को मालूम नहीं था। अब हम एक बंदे को इतना हम पसंद करते हैं और उसके उसके इतने सारे राज़, इतने सारी उसकी भंडबाज़ियाँ जो है वो निकल के सामने आ रही हैं कि यार इसने तो ऐसा भी किया। और सबसे बड़े भंड जो इन्होंने किए हुए हैं कि लोगों के घर बर्बाद किए हुए हैं। और फिर दूसरा के हिंदू हो या मुस्लिम हो के उन लोगों के मज़हबों की जो है बेइंतहा जो है वो इन्होंने तौहीन करी है, मजाक बना के रखा हुआ है दूसरों के मज़हबों का इन्होंने, चाहे वो किसी का भी मज़हब हो, हिंदू का हो या मुस्लिम का हो या सिख का हो, ईसाई का हो, किसी का भी हो भाई, सबके मज़हब जो है वो सॉरी इज़्ज़त और उसके काबिल हैं। काबिल क्या मतलब क्या बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा मान सम्मान के साथ ही जो है सब अपने मज़हब को लेकर चलते हैं। और कोई भी शख्स अपने मज़हब के लिए जो है वो बिल्कुल से बात बर्दाश्त नहीं करता। पर इन्होंने ये सब कुछ किए, इसी वजह से लोग इनके लिए जो है वो वीडियोज़ बनाते हैं, पर उनको इन्होंने नाम दे दिया हेटर्स का। चलें जी ठीक है। और ये बोलती हैं कि मैं 100 रुपये वाली चीज़ को इस तरह से वेयर करती हूँ कि वो हज़ारों रुपए वाली भी ना हो, ऐसी कि जिस तरह के मैं 100 रुपए वाली चीज़ को वेयर करती हूँ, ये चीज़ आनी चाहिए, वो चीज़ आनी चाहिए। तो देखिए जी, बात सुनिए, जिस तरह का नंगापन आप करती हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेरी बहन और मेरी दोस्त, कोई भी मेरी माँ, कोई भी जो है इस तरीके का नंगापना जो है ना वो कर सकेगा, जिस तरीके के आप नंगे लिबास पहन कर अपने बच्चों के सामने, तो क्या कि आप पूरी दुनिया के सामने आती हैं और अपने आप को जो है आप ये समझ रही हैं कि मैं बहुत बड़ी डिज़ाइनर हूँ। तो लानत है यार ऐसे डिज़ाइनरों के ऊपर के जो नंगा होकर सामने आ रहे हैं और अपने आप को डिज़ाइनर का नाम दे रहे हैं। मतलब इससे बड़ी क्या बगैरती होगी कि माँ जो है वो बेहुदा लिबास पहनकर, फटे पुराने कपड़े पहनकर जो है वो रील्स बना रही है, नाच रही है वो, और बेटा जो है वो बगैरतों की तरह माँ की वीडियोस जो है वो शूट कर रहा है और पब्लिक को दिखा रहा है। तो भाई लानत है आपकी डिज़ाइनरी के ऊपर, और लानत है आपके लिबादे के ऊपर, लानत है आपके सोच के ऊपर कि आप अपने आप को ये फटे पुराने से कपड़े पहनकर जो है आप ये समझ रही हैं कि मैं बहुत बड़ी डिज़ाइनर बन गई हूँ। तो भाई उससे बेहतर है कि हम और मुझ जैसी कई सारी बहनें, हम अल्हम्दुलिल्लाह 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 हम आपसे लाखों गुना अच्छे हैं। भले अपने घर के अंदर हम जो है वो 2 साल पुराना सूट पहनकर बैठे हुए हैं, या 1 साल पुराने कपड़े पहनते हैं, या 10 साल पुराने अपने कपड़े निकाल कर पहने हुए होते हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लिबास के साथ जो है अपने घर में बैठे होते हैं, या घर से बाहर भी अगर जाते हैं तो एक प्रॉपर लिबास के साथ जाते हैं। आपकी तरह बेहयाइयाँ फैलाते हुए नहीं जाते कि जिस तरह आप निकल जाती हैं। अभी आप वो गोवा से जो वो ट्राउज़र ले गए हैं, ओपन ट्राउज़र्स के नाम से, जो आप नीचे टाइट्स पहनकर उसको पहनी हुई है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बड़ा ही वाहियात किस्म का दिख रहा है। तो बाकी अपने आप को आप उसमें डिज़ाइनर मान रही हैं, तो ठीक है, आप होंगी डिज़ाइनर भी होंगी या नहीं है वल्लाह आलम। और वो तो आप कितनी बड़ी डिज़ाइनर है, वो तो हमने आपको आपकी बर्थडे वाली वीडियोस के अंदर ही देख लिया कि आप गली कूचों की खाक छान रही थी। उस इतनी बड़ी डिज़ाइनर हैं आप कि आप गली कूचों में से कपड़े खरीदती फिर रही थी, ठीक है, और दुकानों पर जा जाके ताकि आपको फ्री के कपड़े मिल जाएं, या आपके कम पैसों में कपड़े मिल जाएं। जो आप 100 रुपये के कपड़े, 50 रुपये के कपड़े जो आप बोलती हैं ना, तो वो आप ज़बरदस्ती का लोगों को बताती हैं कि मैं वो हूँ, क्या बोलते हैं, मैं यूट्यूबर हूँ और मैं कोलैबोरेशन भी मैं कोलैबोरेशन भी करती हूँ, मैं प्रमोशन भी करती हूँ, मैं डिमोशन भी करती हूँ, मैं ये भी करती हूँ। तो आप सबको जाके बताती हैं ताकि आपको चीज़ें जो है वो सस्ते में मिल जाएं। ठीक है जी। तो भाई आज की वीडियो यही थी, और आप लोग बताइएगा कि ये शादी होके रहेगी या नहीं रहेगी, कि शेख साहब की शादी यानी कि ठर के अंकल की शादी जो है वो होगी या नहीं होगी। तो ये बात मुझे आप लोग अपनी राय जो है वो लाजमी दीजिएगा कमेंट के ज़रिए। और प्लीज़ जो न्यू फ्रेंड आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा,
और अपने जैसा प्यारा सा कमेंट करके तो लाजमी जाइएगा। तो दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।